कलाम इक़दस में से हम देखेंगे ओल्ड टेस्टामेंट मिसाल की किताब उसका 2 बाब। ऐ मेरे बेटे, अगर तू मेरी बातों को कबूल करे और मेरे फरमान को निगाह में रखे। ऐसी हिकमत की किताब के जो पढ़ता है उसका जहन जो है वो दानिश्वर हो जाता है, वो दानिशमंदी का हिस्सा हो जाता है। जब हम इस कलाम इक़दस को पढ़ते हैं तो यकीनन हमारे अंदर खुदा का पाक रूह काम करता है। जब हम इसको पूरी रूह से, पूरी जान से इसकी रिस्पेक्ट करते हैं, जब हम खुदा के उन कवानीन पर अमल करते हैं तो यकीनन खुदा का रूह हमें कसरत से काम करता है। तो आज हम बात करेंगे हिकमत की, हिकमत के इनामात, हिकमत के इनामात। अगर हम खुदा की बातों पर ध्यान लगाएं, पूरा फोकस रखें, तो वो इनामात हमें मिलेंगे जो खुदा हमें देना चाहता है। वो हमारी आँखों से उन इनामों को ओझल नहीं करना चाहता, वो हमें देना चाहता है। इसीलिए तो उसने सारी चीज़ें बनाई हैं कि वो हम इंसानों को दे। जिन चीज़ों के लिए हम एफर्ट करते हैं, काम करते हैं, वो चीज़ें हमें देना चाहता है। वो गफूर और रहीम खुदा है। हिकमत क्या करती है? जब आप खुदा का खौफ रखते हैं तो ये हिकमत का शुरू है, ये आपकी लाइफ में काम करती है। हिकमत एक ऐसी चीज़ है, जब हम खुदा पर अपना फोकस रखते हैं तो हमारे अंदर हिकमत आती है, दिलेरी आती है, ऐसी स्पिरिट आती है जिसकी हमें ज़रूरत होती है, जो स्पिरिट हमें क्लीन एंड नीट करती है। जब हम पूरा फोकस, पूरा ध्यान खुदा के कलाम पर देते हैं। मिसाल का मुसवदा जो कि सुलेमान के ज़रिए लिखा गया, ऐसी बातें, ऐसा निचोड़ तलीम का जो हमें बहुत कुछ सिखाता है। अगर हम इसको सीखते हैं, इस पर चलते हैं, यकीनन हम बरकत पाते हैं। हिकमत जो है हमारे ज़हन को फ्रेश करती है। जब हम हिकमत से अपने आप को किसी राह पर लेकर चलते हैं, हम जब अपने शरीर की नहीं सुनते, जब हम अपने शरीर की सुनते हैं तो हम हिकमत से, खुदा के फहम से, उसकी दानिश्वरी से दूर हो जाते हैं। और जब हम खुदा के कलाम के मुताबिक, उसके हुक्मों के मुताबिक चलते हैं, हमारे अंदर हिकमत आती है। और हिकमत एक ऐसी चीज़ है जो आपके अंदर एक निखार को पैदा करती है। जब फिर आप अपने शरीर पर भी काबू पाना शुरू कर देते हैं। जब आपके अंदर हिकमत आती है, आपका बदलाव कहाँ से होता है? आपका बदलाव आपके अंदर से होता है, बाहर से बदलाव नहीं होता। बाहर आप अपने आप को चमका सकते हैं, मेकअप कर सकते हैं, आप टिकटॉकरों की तरह अपने आप को बेहतरीन बना सकते हैं, लेकिन आप परमानेंट नहीं है, वो बाहर से है। आप जब तक अपने आप को अंदर से क्लियर नहीं करेंगे, अपनी स्पिरिट को क्लीन एंड नीट नहीं करेंगे, आप बाहर से कुछ फ़ायदा नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि हम हिकमत से भरें, फहम से भरें, हमें इन कवानीन पर अमल करना होगा। बाइबल मुकद्दस बहुत सारे ऐसे हमें सिखाती है कि जिसके ज़रिए हमारे अंदर बदलाव आता है, हमारे घरानों के अंदर बदलाव आता है। अगर आप इस बाइबल को ज़हन से पढ़ें तो वो ऐसा ही काम करेगी, अगर इसको दिल से पढ़ेंगे तो ये वैसा काम करेगी। आप किस तरह बाइबल को पढ़ते हैं ये आप पर डिपेंड करता है। हम मिसाल एक बाब और उसकी 15 आयत पढ़ेंगे। हिकमत पुकारती है। हिकमत एक ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत दूर तक ले जा सकती है, जो आपको मेंटर बना सकती है, एक ऐसे अल्फाज दे सकती है। हिकमत एक, समझ लें कि आपके लिए एक दरवाज़ा है जो सच्चाई का। हिकमत एक ऐसा दरवाज़ा है कि वो आपके लिए खुल गया है और आप उस दरवाजे से पार हो गए। सिर्फ हम हिकमत पर बात कर रहे हैं, फहम, अक्ल और दनाई पर नहीं, सिर्फ हिकमत पर। हिकमत कहाँ से शुरू होती है? हिकमत आपकी जो है वो आपके दिमाग से शुरू होती है, आपकी रूह से शुरू होती है और आपको क्लीन एंड नीट करती है। जब आप हिकमत से सोचते हैं तो आप ऐसी बातें सोचते हैं जो कलाम इक़दस के मुताबिक हैं।
حکمت ہمیشہ اپنی بہتری نہیں چاہتی بلکہ دوسروں کے لیے کام کرتی ہے۔ حکمت ایسی چیز ہے جس سے آپ سرفرازی پاتے ہیں، برکت پاتے ہیں، بہت ساری چیزوں سے آپ سرفراز ہوتے ہیں۔ اگر آپ حکمت کو قبول کرتے ہیں تو یقیناً یہ ساری برکتیں آپ کی۔ سب سے پہلے آپ خدا کا خوف رکھیے۔ جب آپ خدا کا خوف رکھیں گے تو آپ کے اندر حکمت ٹرانسفر ہونا شروع ہو جائے گی، حکمت کام کرنا شروع کر دے گی، پھر آپ کے اندر فہم شروع ہو جائے گا، آپ کمپلیٹلی ایک انسان بن جائیں گے اور پرماننٹلی آپ بلیس ہوں گے۔ آپ اور لوگوں کی طرح ٹمپریلی بلیس نہیں ہوں گے۔ جس طرح جادوگر وہ کہتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو بلیس ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک شمعون جادوگر تھا جو سامریہ میں تھا، اور وہ جادو سے اپنے آپ کو کہتا تھا کہ میں بڑے کام کرتا ہوں، لیکن جب وہاں پطرس اور یوحنا نے خدمت شروع کی، لوگوں کو یسوع مسیح کا پرچار دینا شروع کیا، تو وہ بڑے بڑے کام کرتے تھے۔ اور ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ یوحنا جو جادوگر تھا اس نے ان کے آگے دولت کا ڈھیر لگا دیا کہ جو کچھ تم یہ معجزے کرتے ہو مجھے بھی بتاؤ یہ کس طرح کرتے ہو، میں بھی کروں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ خدا کا پاک روح ہے جو کام کرتا ہے، تم نے ایسا سوچ بھی کیسے لیا؟ مطلب اس میں حکمت نہیں تھی، اس میں فہم نہیں تھا، اس میں تو وہ ایک بری اسپرٹ کام کر رہی تھی کیونکہ وہ جادوگر تھا۔ اگر آپ ایسے گھلونے کاموں میں شامل ہیں تو آپ کے اندر حکمت نہیں آئے گی۔ حکمت آ سکتی، ان کاموں کو آپ چھوڑیں، ان کاموں کو آپ رد کریں اور کلام الہی کی طرف آئیں، کلام اقدس کو پڑھیں، تبھی تو ہمیں ہماری اسپرٹ صاف ہوگی۔ بائبل مقدس بیان کرتی کہ کلام پڑھنے والا اور کلام سننے والے دونوں مبارک ہیں۔ اگر پڑھنے والا پڑھ رہا ہے اور سننے والا سچائی سے سن رہا ہے کہ یہ سچی کتاب ہے، اہل کتاب کی میں باتوں کو ریسیو کرتا ہوں، تو یقیناً آپ بچیں گے، یقیناً آپ بہتر سے بہتر ہوں گے، اپنے آپ کو علیحدہ محسوس کریں گے۔ آپ کا دل چاہے گا کہ میں ان کاموں کو چھوڑوں جو میری لائف میں ہیں، تو ہمیں ان کاموں کو چھوڑنا ہے۔ حکمت ہمیں یہ سکھاتی ہے۔ میرا ایمان ہے کہ آپ اس کلام کے وسیلہ سے برکت پائیں گے۔ آمین۔